सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम 10वीं कक्षा का जो सैंपल पेपर अभी तक हम पढ़ रहे थे और 6 पार्ट में हम वीडियो इसकी जो है बना चुके हैं 14वें प्रश्न तक, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और अब आज हम 15वां प्रश्न पढ़ेंगे और आगे के जो प्रश्न बचते हैं हमारे 5 प्रश्न वो 2 वीडियोज़ में आएंगे। तो टोटल जो सैंपल पेपर की वीडियोज होंगी वो 8 होंगी। तो आप सारे पार्ट देखिए, हमने बहुत मेहनत से बनाए हैं और हमने ये कोशिश करी है कि बच्चे केवल आंसर को टिक ना करें, केवल वो उत्तर ना टेप लें, उन्हें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये उत्तर किस वजह से आया है। इसीलिए हम जो है केवल यहाँ पे आंसर नहीं बता रहे हैं, पूरा अगर हम पैराग्राफ भी कर रहे हैं तो पूरा छांटना सिखाएंगे कि आपको आंसर कैसे छांटना है। तो अभी हम 15वां प्रश्न जो है वो शुरू कर लेते हैं। इसमें आपको क्या करना है, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखता, कि नीचे लिखा हुआ एक गद्यांश है। गद्यांश किसको कहते हैं? जो पैराग्राफ होता है उसको पढ़ करके नीचे प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर आपको संस्कृत में लिखने हैं। और ये जो गद्यांश है वो कितने नंबर का है? 3 नंबर का है। ठीक है, पहले ये गद्यांश जो है वो 5 नंबर का आता था, क्योंकि इसमें एक पार्ट और आता था। अब की बार जो व्याकरण होती है, जो विलोम पर्यायवाची पूछते हैं, वो पैराग्राफ में इसमें नहीं आया है। केवल आपको प्रश्नों के उत्तर छांट के लिखने हैं। यानी कि अगर आपको पैराग्राफ करना आता है तो आपके 3 नंबर पक्के हो जाते हैं। और ऐसे आपके 3 प्रश्न हैं, यानी कि 3 तिया 9 नंबर जो है आपको यूं के यूं पैराग्राफ में दिए गए हैं। वैसे एक पैराग्राफ और भी है तो वहाँ वो 10 नंबर का है। ठीक है, और 7 नंबर जो है वो वहाँ पे भी पैराग्राफ में से छांटना है। तो 16 नंबर जो है वो बिल्कुल सीधे सीधे आपके केवल पैराग्राफ में से बन जाते हैं। इसलिए आप पैराग्राफ को ध्यान से समझेंगे, ध्यान से देखेंगे और उत्तर छांटना सीखेंगे। तो ये जो पैराग्राफ है इसकी हिंदी बता देती हूँ पहले मैं। अस्ति देउल आख्यो ग्राम है। अस्ति है देउल आख्यो, देउल नाम का, ग्राम है गाँव, कि देउल नाम का कोई गाँव था। तत्र राज सिंह नाम राजपुत्र वसति स्म, तत्र वहां राज सिंह नाम का राजपुत्र है, राजा का पुत्र वसति स्म रहता था। एकदा केनपि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्योपेता पितुर्गृहम प्रति चलिता। एकदा एक बार केन अपि किसी आवश्यक कार्येण जरूरी कार्य से, तस्य भार्या उसकी पत्नी बुद्धिमती, पत्नी का नाम क्या है? बुद्धिमती है। किसकी पत्नी का नाम? राज सिंह की पत्नी का नाम, जो कि एक राजपुत्र है। बुद्धिमती पुत्र दे उपेता, 2 बेटों के साथ, पितुर गृहम, पिता के घर की प्रति ओर चलिता चली, यानी कि उसकी पत्नी जो है अपने 2 बेटों के साथ अपने पिता के घर की ओर चली। मार्गे गहन कानने सा बुद्धिमती एकम व्याघ्रम ददर्श, मार्गे रास्ते में, गहन कानने गहन जंगल में, सा वह बुद्धिमती ने, उस बुद्धिमती ने, एकम व्याघ्रम एक बाघ को, ददर्श देखा, उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा धारष्ट्रात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगाद। सा वह, कौन? बुद्धिमती, व्याघ्रम आगच्छन्तम बाघ को आते हुए, दृष्टवा देखकर, धारष्ट्रात् ढीठता से, पुत्रों को, यानी कि जानबूझकर, चपेटया थप्पड़ से, प्रहृत्य मारती हुई, जगाद बोली। क्या बोली? कथम एक कैशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुत है। कथम क्यों, एक करके, व्याघ्र भक्षणाय बाघ को खाने के लिए, कलहम कुरुत है झगड़ा करे, यानी कि एक शो मतलब आपस में, क्यों तुम एक ही बाघ को खाने के लिए आपस में झगड़ा कर रहे हो। अयम एकस तावत विभज्य भुज्यताम, कि अयम एक है, यह एक है, तावत तो, विभज्य बांट करके, भुज्यताम खा लो, ये एक है तो आप आपस में बांट करके खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, पश्चात बाद में, अन्यो दूसरा, और द्वितीय मतलब अन्यो द्वितीय मतलब वो दूसरा कोई, कश्चित कोई लक्ष्यते मिल जाएगा, कि अभी तो इसको बांट के खा लो, बाद में कोई दूसरा मिल जाएगा। इति श्रुत्वा व्याघ्र मारी काचिद अयम इति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः। इति श्रुत्वा, ये सुन करके, व्याघ्र मारी बाघ को मारने वाली, काचिद अयम इति ये कोई है, इति ऐसा, मत्वा मान करके, व्याघ्रो बाघ, भयाकुल चित्तो भय से व्याकुल हुआ, नष्ट है भाग गया। ठीक है, वो भय से व्याकुल हो गया, यानी कि बाघ जो है वो डर गया और बाघ जो है भाग गया। ये आपका पैराग्राफ था। अब जो प्रश्न है वो हम कर लेते हैं, उसके उत्तर छांट लेंगे। तो पहला जो प्रश्न है उसमें आपको एक पदेन उत्तर है, एक पद में उत्तर देना, एक शब्द में। और यहाँ पे आपको केवल 2 प्रश्न करने हैं, केवलम प्रश्न द्वयम,
यानी कि 3 प्रश्न हैं यहाँ पे, उनमें से 2 करेंगे आप, और जो 2 प्रश्न करेंगे दोनों ही आधे आधे नंबर के हैं, यानी कि जो आप 2 प्रश्न करेंगे वो टोटल 1 नंबर का है। ठीक है, दोनों प्रश्न आधे आधे नंबर के हैं। पहला प्रश्न है कह भयाकुल चित्तो नष्ट है, कौन जो है वो भय से व्याकुल हुआ, भय के कारण जो है वो भाग गया। तो कौन भाग गया था, यहाँ पे जो लास्ट लाइन है यहाँ पे ये आंसर है। यूं का यूं लाइन अगर आपको दिख रही होगी ये वाली लाइन, तो इसका उत्तर क्या होगा, कह की जगह पे क्या आना चाहिए आपका, व्याघ्र। तो मैं व्याघ्र यहाँ पे लिख देती हूँ। कै जो प्रश्न है उसका उत्तर होगा व्याघ्र, यानी कि बाघ जो था वो भाग गया। अगला प्रश्न है सा बुद्धिमती कुत्र एकम व्याघ्रम ददर्श, सा बुद्धिमती उस बुद्धिमती ने कुत्र कहाँ पे एक बाघ को देखा। तो ये प्रश्न जो है इसका उत्तर कहाँ पे है, उसने मार्गे बुद्धिमती गहन कानने सा बुद्धिमती एकम व्याघ्रम ददर्श। आप देखेंगे अगर तो ये जो लाइन है वो यूं की यूं है। ठीक है, गहन कानने सा बुद्धिमती एकम व्याघ्रम ददर्श, पूरी लाइन यूं की यूं है केवल कुत्र को छोड़ करके। ठीक है, उस लाइन में जो कुत्र है उसको छोड़ करके पूरी लाइन यूं की यूं है, तो इस कुत्र की जगह पे आएगा गहन कानने, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, गहन कानने। गहरे जंगल में उसने एक बाघ को देखा। अगला प्रश्न है राज सिंह का आसित, राज सिंह कौन था। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न है राज सिंह कह आसित, तो राज सिंह कौन था, राज सिंह जो था वो राजपुत्र था। ठीक है, ये मैंने पहले भी आपको अच्छे से बताया। तो आपका उत्तर होगा राजपुत्र है, राज सिंह जो था वो राजपुत्र था, यानी कि राजा का पुत्र था। अगला प्रश्न है आपका, जो आपको पूरे वाक्य में उत्तर देना है। सेम रूल यहाँ पे भी है, केवल प्रश्न 2 करने हैं, 3 यहाँ पे दिए हैं, और जो दोनों प्रश्न है वो 1-1 नंबर के हैं, यानी कि 2 प्रश्न आप करोगे तो वो 2 नंबर के होंगे, 1 प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो प्रश्न है सा पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य किम जगात, सा वह पुत्रौ अपने पुत्रों को चपेटया थप्पड़ से प्रहृत्य मारती हुई किम जगात क्या बोली। जो बुद्धिमती थी वो अपने बेटों को थप्पड़ से जब मार रही थी तो उसने क्या कहा। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न कहाँ है, ये प्रश्न यहाँ पे है कि सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा धारष्ट्रात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगात। देखिए आपको ये जो लाइन है वो यहाँ पे दिख रही होगी कि पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगाद, क्या बोली। जो भी बात कही जाती है उसको इस तरह से डैश लगा करके और इन कोमों के अंदर रखी जाती है। तो सेम वही ये लाइन जो है वो ऐसे ही है। तो आप इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, आप उसका उत्तर लिखेंगे यहां से शुरू करके पुत्रौ से। ठीक है, पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगाद, और कहां तक होगा, ये उत्तर यहां तक होगा। ठीक है, ये जो है लाइन यूं की यूं आप आंसर में लिखेंगे। बस आपको क्या करना है, चपेटया के आगे सा लिख देना। ठीक है, पुत्रौ सा चपेटया प्रहृत्य जगात, पुत्रों को थप्पड़ से मारती हुई वो बोली, क्या बोली, कथम एककशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुत है, कथम एकैकशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुत है, अयम एकस्तावत विभज्य पुच्छ्यताम, कि ये जो है वो एक है और इसको आप बांट करके यानी कि खा लो, और पश्चात अन्यो द्वितीय है कश्चित लक्ष्यते, बाद में कोई दूसरा मिल जाएगा। ये पूरी लाइन आपका उत्तर होगी, बस आपको चपेटया के पहले सा लिखना है। ठीक है, और इस लाइन को यूं का यूं लिखिए, आपका आंसर सही होगा। फिर आगे क्या है, बुद्धिमती सा किमर्थम पितुर्गृहम प्रति चलिता, बुद्धिमती जो थी वो किस लिए अपने पिता के घर की ओर चली। तो किस लिए गई थी वो पिता के घर की ओर, वो आवश्यक कार्य से गई थी। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आपको मैं बता देती हूं। आप क्या करेंगे, सिर्फ किमर्थम की जगह पे, ये जो आपका किमर्थम है, पूरी लाइन यूं की यूं लिखनी है। सिर्फ किमर्थम की जगह पे आप क्या लिख देंगे कि वो आवश्यक कार्येण तस्या भार्या बुद्धिमती पुत्र द्योपेता पितुर्गृहम प्रति चलिता, वो आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी जो बुद्धिमती थी वो अपने 2 पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चली। तो इसका उत्तर आप मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, किमर्थम की जगह पे आप लिखिए आवश्यक कार्येण, बाकी आपको यूं का यूं लिखना है आवश्यक कार्येण, पूरी लाइन यूं की यूं लिखिए, आपका उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है मार्गे सा बुद्धिमती किम ददर्श, मार्ग में बुद्धिमती ने क्या देखा। तो मार्ग में बुद्धिमती ने क्या देखा था, ये आपका गय प्रश्न है।
आपको क्या करना है, किम, पूरी लाइन यूं की यूं लिखनी है और सिर्फ किम की जगह पे, यहाँ पे है ना ये प्रश्न, गहन कानने सा बुद्धिमती एकम व्याघ्रम ददर्श। ठीक है, जो प्रश्न की लाइन है वो लाइन आपको पैराग्राफ में ढूंढनी है। और अगर पूर्ण वाक्य वाले प्रश्न में पूरी लाइन को भी अगर आप यूं का यूं उठा के लिख देंगे तो भी आपका नंबर पक्का हो जाता है। और इस प्रश्न में आपको क्या करना है, सिर्फ किम की जगह पे आप क्या लिख देंगे, व्याघ्रम, और बाकी की पूरी लाइन यूं की यूं लिखेंगे, व्याघ्रम मतलब बाघ। ठीक है, इस प्रकार हमने ये 15वां प्रश्न कर लिया। अब हम 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न जो है वो आपका श्लोक है। ठीक है, श्लोक में से आपको उत्तर छांटना है और ये भी आपका 3 नंबर का ही है। यहाँ पे आपका 3 नंबर लिखा हुआ है। पद्यांशम क्या लिखा है, अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखता, कि नीचे लिखे हुए पद्यांश को पढ़ करके आपको प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखने हैं। तो ये पद्यांश मतलब श्लोक है, ये पोइम जो होती है कविता उसको पद्यांश बोल देते हैं संस्कृत में। और जो अनुच्छेद होता है, पैराग्राफ होता है, उसको क्या बोलते हैं, गद्यांश। इससे पहले वाले प्रश्न में उसको गद्यांश बोला था हमने। तो ये श्लोक है, श्लोक की हिंदी हम पहले करते हैं। दुर्वह मात्र जीवितम जातम प्रकृति रेव शरणम शुचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चलदनिशम कालाय चक्रम मनः शोषयत तनुः पेशयत भ्रमति सदा वक्रम दूरदान्तैर्दशनैरमुना शान्नैव जन्नग्रसनम शुचि पर्यावरणम। ठीक है, तो इस श्लोक की हिंदी क्या है, दुर्वहम अत्र, दुर्वहम कठिन, अत्र यहाँ जीवितम जीवन, जातम हो गया है, जीवन जो है वो यहाँ पे कठिन हो गया है। प्रकृति रेव शरणम, प्रकृति ही, नेचर ही जो है वो शरण है, कि हमें नेचर की शरण में रहना चाहिए। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध हो। ठीक है, पर्यावरण जो है वो कैसा होना चाहिए, पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। आगे है महानगर मध्य चलद अनिशम कालायश चक्रम, महानगर मध्य, महानगरों के बीच में, चलत चलता हुआ, अनिशम, अनिशम है यहाँ पे चलत के बाद, अनिशम मतलब दिन रात, कालायश चक्रम समय का जो मतलब जो पहिया है वो कैसे चल रहा है, एक तरह से अयस होता है लोहे का पहिया, जो लोहे का पहिया जो है वो महानगरों में दिन रात चलता है। मन है शोषयत तनुः पेशयत, वो क्या करता है, मन शोषयत, मन को का तो शोषण करता है, और तनुः पेशयत, और शरीर, तनु मतलब शरीर को क्या करता है, पीसता रहता है। भ्रमति सदा वक्रम, और भ्रमति घूमता है, सदा हमेशा, वक्रम टेढ़ा, और हमेशा टेढ़ा घूमता रहता है। दूरदान्तैर दशनैर अमुना, दूरदांत क्या होता है, भयंकर, दशना मतलब दांत, अमुना इनसे, क्या, शात हो, नैव नहीं, जन ग्रसनम लोगों का, ग्रसनम ग्रसन, ग्रसन क्या होता है, खा जाना, कि जो ये भयंकर दांत है, कौन से दांत, जो ये एक तरह से पॉल्यूशन की बात यहाँ पे हो रही है, कि ये जो भयंकर पॉल्यूशन है ये जन ग्रसनम ना कर ले, यानी कि लोगों को खा ना जाए। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण जो है वो शुद्ध हो। ठीक है, तो आगे इसका आपको क्या करना है, जो 16वां प्रश्न है उसमें आपको जो श्लोक दिए हैं उसमें से प्रश्न छांटने हैं। सेम वही तरीका है जो 15वें प्रश्न में था। आपको 3 प्रश्न दिए हैं, केवल 2 प्रश्न करने हैं। दोनों प्रश्न आधे आधे नंबर के हैं, यानी कि ये जो ए पार्ट है वो 1 नंबर का है टोटल। तो पहला प्रश्न है अत्र किम दुर्वहम जातम, यह क्या कठिन हो गया है। तो पहली लाइन में है दुर्वहम अत्र जीवितम जातम। ठीक है, ये लाइन है यहाँ पे, तो आपका उत्तर क्या होगा, जीवितम। दुर्वहम क्या हो गया, कठिन क्या हो गया है, जीवितम। तो ये जो पहला प्रश्न है इसका उत्तर क्या होगा, जीवितम। मैं यहाँ पे लिख रही हूं, वैसे मैंने ऊपर गोल दायरा भी कर दिया है, जीवितम। अगला प्रश्न है कदा महानगरे कालायश चक्रम चलती, कि कब जो है वो महानगरों में ये जो काला जो लोहे का पहिया है वो चलता है। तो कब चलता है, वो दिन रात चलता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यहाँ पे लिखा है महानगर मध्य चलद अनिशम कालायश चक्रम। तो आप देखेंगे पूरी लाइन है यहाँ पे यूं कि यूं, चलती जो है वो चलत की जगह पे लिखा हुआ है। तो अगर आप इस तरह से देखेंगे तो पूरी लाइन मैच हो रही है, बस इसमें कदा लिख दिया प्रश्न बनाने के लिए, और इस लाइन में से आपका जो है वो अनिशम छूट जाता है। तो आपका उत्तर जो होगा वो अनिशम होगा, वो अनिशम आप यहाँ पे लिख देंगे। दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा अनिशम, यानी कि दिन रात। ठीक है, अगला प्रश्न है पर्यावरणम कीदृशम भवितव्यम, पर्यावरण जो है वो कैसा होना चाहिए। प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पे है कैसा होना चाहिए, तो पर्यावरण कैसा होना चाहिए, यहाँ पे ये लाइन जो है वो उत्तर देती है कि शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण जो है वो शुद्ध होना चाहिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे
सूची। ठीक है, इस प्रकार हमने ये ए भाग कर लिया 16वें प्रश्न का। अब आ देख लेते हैं। आ जो भाग है उसमें आपको क्या करना है, जो आपका प्रश्न है पहला पूर्ण वाक्य में उत्तर देना, सेम वही तरीका, 2 प्रश्न करने हैं, दोनों प्रश्न 1-1 नंबर के हैं। ठीक है, 3 में से 2 करोगे आप, जो जो आते हैं। तो पहला प्रश्न है कालायश चक्रम किम कुर्वत वक्रम भ्रमति। जो पहिया है, जो काला लोहे का पहिया है, वो क्या करता हुआ टेढ़ा घूमता है, किम कुर्वत। तो क्या करता हुआ, अब किम कुर्वत की जगह क्या लिखेंगे, जो उत्तर है वो लिखेंगे। तो पूरी लाइन यूं की यूं लिखेंगे, कालायश चक्रम, फिर किम कुर्वत की जगह पे जो लिखना है मैं वो यहां पे लिख रही हूं कि कैसे चलता है वो, दिन रात चलता हुआ टेढ़ा घूमता है। कैसे टेढ़ा घूमता है, ये पूछ रहा है कि कैसे टेढ़ा घूमता है, तो वो दिन रात चलता हुआ, मैं यहां पे लिख देती हूं चलद। तो आप क्या करेंगे, उत्तर लिखेंगे कालायश चक्रम अनिशम चलद वक्रम भ्रमति। किम कुर्वत की जगह पे आप लिखेंगे अनिशम चलद, और बाकी लाइन यूं के यूं, तो आपका प्रश्न का उत्तर जो है वो बन जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे पूरा का पूरा टाइप करके आंसर लिख सकती थी, लेकिन मैंने नहीं लिखा क्योंकि मुझे ये तरीका बताना था। ठीक है, आगे है ख प्रश्न, केन जन ग्रसनम न स्यात्। किसके द्वारा लोगों का ग्रसन ना हो, मतलब कौन जो है वो लोगों को ना खा जाए। तो आपको आपका प्रश्नवाचक शब्द है केन। केन की जगह पे आप जो उत्तर है वो लिख देंगे, और जो जन ग्रसनम न स्यात्, इसको यूं का यूं लिखेंगे। तो केन की जगह पे आप क्या लिखेंगे, हमने इसमें श्लोक में पढ़ा था कि जो भयंकर दांत हैं, कौन से दांत, जो इस तरह से पोल्यूशन टाइप है, जो पहिया घूमता रहता है, दिन रात महानगरों में गाड़ियां चलती रहती है, वो सब जो है वो लोगों को खा ना जाए, उनका ग्रसन ना कर ले। तो केन की जगह पे आप क्या कर लेंगे, दूर दांतई, और इसके आगे आप लिखेंगे दशनई, दूरदांतई दशनई, और फिर पूरी लाइन यूं की यूं, जन ग्रसनम न स्यात्, दूरदांतई दशनई जन ग्रसनम न स्यात्। ये आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है का अस्माकम शरणम अस्ति। हमारी शरण क्या है, तो शरण क्या है हमारी, इसमें आप क्या करेंगे, का की जगह पे आप क्या लिखेंगे, प्रकृति ही, क्योंकि हमारी शरण क्या है, प्रकृति, नेचर है ना। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रकृति। ठीक है, प्रकृति थोड़ा सा कै जो है वो सही नहीं लिखा गया, कै के नीचे री की मात्रा लगाएंगे, तो प्रकृति अस्माकम शरणम अस्ति, ये आपका उत्तर होगा। अब 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वें प्रश्न में आपको क्या करना है, 17वें प्रश्न में आपको नाट्यांश दिया है। क्या दिया है, नाट्यांश, यानी कि नाटक का अंश। और ये नाटक कौन सा है, जो प्राणी वाला था, आपका 7वां पाठ है सौहार्दम प्रकृति शोभा, उस पाठ से ये जो नाट्यांश है, नाटक का अंश, ठीक है, वो नाटक ही है, उसमें से ये पैराग्राफ लिया है, और आपको ये पढ़ करके उत्तर देना है। ये भी 3 नंबर का है। तो मैं इसकी हिंदी आपको कराती हूँ। पहले सबसे पहले जो है वो मयूर है, मोर लिखा हुआ है, यानी कि मोर बोलता है। मोर क्या बोलता है, मोर कहता है वृक्षोपरीत है, पेड़ के ऊपर से वो बोल रहा है। सा अट्टहास पूर्वकम, मतलब अट्टहास मतलब जोर से आवाज करते हुए, हंसते हुए वो बोलता है। मोर क्या बोलता है, वीरमय रुक जाओ आत्मश्लाघा। आत्मश्लाघा क्या होता है, खुद की बड़ाई करना, कि रुक जाओ खुद की बड़ाई मत करो, ऐसा मोर कहता है। किम न जानासी यत, किम न नहीं जानासी यत, जानते हो क्या, तुम नहीं जानते हो, यत न स्यात् नरपति ही सम्यग् नेता ततः प्रजा अकर्णधारा जलधौ विपल्वेत इह नौरिव। क्या कहता है मोर यहाँ पे, मोर कहता है, श्लोक है यहाँ पे, यदि न नहीं स्यात् हो नरपति, लोगों का पति, कौन, राजा। नरपति किसको कहते हैं, राजा को। सम्यक नेता, सही नेता, अगर राजा सही नेता ना हो, ततः तो प्रजा, तो प्रजा क्या हो जाती है, वो बताता है अगली लाइन में, कि अगर राजा सही नेता ना हो तो प्रजा का क्या हाल होता है, वो अगली लाइन में बताया गया है। बताती हूं मैं आपको। अकर्णधारा जलधौ विपल्वेत इह नौरिव। अकर्णधारा क्या होता है, जिस जलधौ क्या होता है, पहले तो समुद्र में, जिस तरह से समुद्र में अकर्णधारा मतलब एक नाव है, नौरिव मतलब नाव के समान। वो नाव कैसी है, जिसमें मलाह नहीं है। मलाह कौन होता है, जो नाव को खेता है, मलाह जिसको बोलते हैं, जो नाव को खेता है, नाविक एक तरह से आप लगा लीजिए यहाँ पे, कि वो अगर राजा जो है वो सही नेता ना हो तो प्रजा का वो हाल होता है जिस तरह से नौका समुद्र में बिना मलाह के होती है। बिना मलाह क्या होता है, जो नाव को खेता है, और वो क्या हो जाती है,
विपलवेत ई है। विपलवेत क्या हो जाती है? बह जाती है। ई है यहाँ, मतलब इस संसार में जैसे नाव जो है वो समुद्र में बह जाती है बिना नाविक के, वैसे ही जो प्रजा होती है वो भी इस संसार सागर में ऐसे ही बह जाती है, मतलब उसकी दुर्गति होती है। आगे हम देखते हैं पैराग्राफ को न जानाती तव ध्यान अवस्था। मोर जो है कहता है आगे, कौन न नहीं जानाती जानता है तब तुम्हारी ध्यान अवस्था में, ध्यान की अवस्था को, यानी कि तुम कैसा ध्यान लगाते हो इसको कौन नहीं जानता। ये बात किसको बोली जा रही है? अगर आपने पाठ को पढ़ा होगा तो ये बात जो है वो बगुले को बोल रहा है। ठीक है, मोर बगुला कहता है कि मैं ध्यान लगा करके बैठता हूं और मैं ध्यान लगा करके बैठूंगा और प्रजा की सारी समस्याएं जो है वो हल कर दूंगा। तब मोर कहता है मुझे पता है तुम कैसा ध्यान लगाते हो। स्थित प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञा क्या होता है? जिसकी बुद्धि स्थित हो। प्रज्ञा मतलब बुद्धि, स्थित मतलब स्थित है, मतलब जिसकी बुद्धि स्थिर है, घूमती नहीं रहती, इधर उधर नहीं भटकती है, ऐसा। इति व्याजेन, व्याजेन मतलब बहाने से, तुम ऐसा बहाना करते हो कि तुमने ध्यान लगा लिया और फिर वराकान मीनान, वराकान मतलब बेचारे मीनान मछलियों को छलेन छल पूर्वक अधिगृह्य पकड़ करके क्रूरतया भक्षयसी, क्रूरता पूर्वक खा जाते हो। धिक्त्वाम तुम्हें धिक्कार है, तव कारणात् तु सर्वम पक्षिकुलम एवं अमानितम जातम, तव कारणात् तुम्हारे कारण से तू तो सर्वम सब पक्षी कुलम पक्षी परिवार एव ही अवमानितम अपमानित जातम हो गया है। तुम्हारे कारण तो पूरा पक्षी परिवार ही अपमानित हो गया है, ऐसा मोर कहता है। फिर वानरह बंदर कहता है सगर्वम घमंड से, अतएव कथयामी, अतएव इसलिए ही कथयामी कहता हूँ, यत कि अहम एव मैं ही योग्य हूँ वनराज पदाए, वन का राजा होने के लिए मैं ही योग्य हूँ, यानी कि मुझे ही वन का राजा बना दो। शीघ्रम एव मम राज्याभिषेकाय तत्परः भवन्तु सर्वे वन्य जीवः, शीघ्रम एव जल्दी ही मम मेरे राज्याभिषेकाय, राज्याभिषेक के लिए तत्परः तैयार भवन्तु हों सर्वे सभी वन्य जीवः, वन्य प्राणी, सभी वन्य प्राणी जो है वो मेरे राज्याभिषेक के लिए, मेरे तिलक के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा कौन कहता है? ऐसा बंदर कहता है। तो फिर मयूर है बंदर, मोर जो है वो फिर से कहता, क्या कहता है? अरे वानर, अरे बंदर, तुष्णिम भव, चुप हो जाओ। कथम तुम योग्य वनराज पदाए, कथम कैसे तुम योग्य हो वनराज पदाए, वन का राजा बनने के तुम कैसे योग्य हो। पश्यतु पश्यतु देखो देखो, मम मेरे शिरसी सिर पर राजमुकुटम इव, राजमुकुट की तरह शिखाम चोटी को, मेरे सिर पर जो है वो राजमुकुट की तरह जो चोटी लगी हुई है उसको देखो। स्थापयता स्थापित की हुई, किसने? विधात्रा भगवान के द्वारा, भगवान ने मेरे सिर पर जो चोटी स्थापित की है उसको देखो। एव ही अहम मैं पक्षी राजा कृत है, पक्षी राज किया गया हूं, यानी कि वो क्या कहता है कि मेरे सिर पर जो चोटी स्थापित है उसको देखो। ये लाइन तो ये है, और फिर क्या कहता है? विधात्रा भगवान के द्वारा ही अहम मैं पक्षी राजा कृत है, कि भगवान ने ही मेरे को पक्षीराज बनाया है। अतः इसलिए वने वन में निवसंतम माम, रहते हुए माम मुझको, वनराज रूपेण अपि, वन का राजा के रूप में भी, द्रष्टुम देखने के लिए, सज्जा तैयार भवंतु हो जाओ, अधुना अब। तो इसलिए मुझे, मतलब भगवान ने तो मुझे राजा बना ही दिया है, अब तुम पक्षीराज बनाया भगवान ने तो, और अब तुम मुझे वन का राजा देखने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा कौन कहता है? मोर कहता है। यतः कोपि अन्यः विधातु निर्णयम अन्यथा क्रतुम क्षमः, यतः क्योंकि को अपि अन्यः कोई भी दूसरा, विधातु भगवान का, निर्णयम निर्णय फैसला, अन्यथा कर्तुम मतलब अन्यथा करने में क्षमा समर्थ है, यानी कि भगवान ने जो फैसला कर दिया, भगवान ने खुद ही मुझे राजा बना दिया, तो भगवान का फैसला टालने में कोई भी समर्थ नहीं है, यानी कि भगवान का फैसला कोई भी नहीं टाल सकता। ऐसा मोर कहता है। फिर काका कौवा कहता है स व्यंग्यम, ताना मारते हुए, व्यंग्य करते हुए कहता है, अरे अहिभुक, अरे अहिभुक किसको कहते हैं? सांप खाने वाला। अहि मतलब सांप, भुक मतलब खाने वाला। अरे सांप खाने वाले किसको कहता है? मोर को। नृत्य अतिरिक्तम का तव विशेषता, नृत्य अतिरिक्तम, नृत्य के अलावा का क्या तव तुम्हारी विशेषता है, नाचने के अलावा तुम्हारी क्या विशेषता है। यत की त्वाम तुमको वनराज पदाए, वन का राजा होने के लिए योग्यम योग्य, एबल मन्यामहे माने वयम हम सब, कि ऐसा तुम में क्या है नाचने के अलावा जो कि हम सब जो है तुम्हें वन का राजा मान लें। इस प्रकार हमने पैराग्राफ कर लिया। सेम वही तरीका है जो आपके पीछे के प्रश्नों में था, जो 15वां 16वां प्रश्न था, सेम वही तरीका है। 3 प्रश्न का है, 3 नंबर का है ये,
और आपको पहले प्रश्न में जो है वो एक पद में उत्तर देना है। ठीक है, केवल 2 प्रश्न करने हैं 3 में से, और हर एक प्रश्न आधे नंबर का है, यानी कि टोटल ये जो ए वाला पार्ट है वो टोटल 1 नंबर का है, और आ वाला जो है वो 2 नंबर का है, क्योंकि आपको यहाँ पे भी 2 प्रश्न करने हैं, पूरे वाक्य में उत्तर देने हैं, और हर एक प्रश्न जो है वो 2 नंबर का, तो 1 + 1 = 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर का ये प्रश्न है। पहला प्रश्न करते हैं, कह स गर्वम वदति। ये जो है ये पहला प्रश्न है, कौन जो है वो स गर्वम वदति, घमंड पूर्वक कौन बोला था। ठीक है, तो कौन बोला था, बंदर बोला था। कहाँ पे लिखा है मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे देखिए बंदर के आगे, प्रश्न में जो स गर्वम शब्द था वो बंदर के आगे लिखा हुआ है, तो इसका उत्तर होगा बंदर। बंदर बोला था ना घमंड से, तो आप क्या करेंगे, पहले प्रश्न के आगे उत्तर लिख देंगे, यहाँ पे सामने वानरः। ठीक है, ये उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नाट्यांशे कः श्लोकम वदति। जो नाटक था उसमें श्लोक किसने बोला है, नाटक में श्लोक किसने बोला है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। नाटक में श्लोक यहाँ पे है, और ये श्लोक जो है वो मोर ने बोला है, तो इस प्रश्न का आपका उत्तर होगा मयूर है। तो आप दूसरे प्रश्न के आगे क्या लिख देंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे लिखेंगे मयूर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अरे वानर तुष्णिम भव इति कह कथयति। मतलब ये जो लाइन है कि हे बंदर चुप हो जाओ, इति कह कथयति, ये लाइन किसने बोली है, तो ये लाइन किसने बोली है, ये लाइन बंदर ने बोली है। और कहाँ बोली है, मैं दिखा देती हूँ आपको, ये लाइन यहाँ पे मोर ने बोली है। किसने बोली है, किसको बोली है, बंदर को। अरे वानर तुष्णिम भव, ये लाइन किसने बोली, मोर ने बोली। और नाटक में लगभग प्रश्न ऐसे ही बोले जाते हैं कि ये लाइन किसने बोली, ये श्लोक किसने बोला, तो इस प्रश्न का उत्तर भी होगा मोर, संस्कृत में लिखेंगे मयूर है। अगला प्रश्न जो पूर्ण वाक्य में करना है वो करवा देती हूं मैं। तो इसमें आपको क्या करना है, विधात्रा मयूरः कथम पक्षीराजः कृतः। विधाता ने, भगवान ने जो मोर है उसको कैसे पक्षीराज बनाया है, तो कैसे बनाया है, आप इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर जो है मैं सामने लिख के बताती हूं कैसे करना है आपको। तो आप इस प्रश्न का उत्तर कथम की जगह पे जो है वो लिख देंगे, और फिर पूरी लाइन जो पीछे की आगे की है, विधात्रा मयूर है पक्षीराज है कृत है, कथम की जगह पे क्या लिखेंगे कि उसने उसके सिर पर क्या किया है, राजमुकुट की तरह चोटी स्थापित कर दी है। तो आपको क्या करना है, कथम की जगह पे आप लिखेंगे, और ऊपर मैं ये लाइन भी बता देती हूं आपको कहां पे है, ये लाइन है यहाँ पे कि शीर्षि राजमुकुटमेव शिखाम स्थापयता विधात्रा, भगवान ने पक्षीराज कृत है, एव अहम को काट देना और इस लाइन को पूरा लिखोगे ना आप, ठीक है, तो भी ये लाइन आपकी सही आंसर होगी कि शीर्षि राजमुकुटमेव शिखम स्थापयता विधात्रा पक्षीराज कृत है। ठीक है, ये लाइन पूरी लिखेंगे तो भी आपके क भाग का जो उत्तर है पूर्ण वाक्य वाला ये सही हो जाएगा। ठीक है, और पूरी लाइन वैसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कथम की जगह पे आप क्या लिख देंगे कि राजमुकुटम इव शिखाम स्थापयता, कथम की जगह पे आप लिख दो और पूरी लाइन फिर से लिख दो पूरी, राजमुकुटम इव, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, राजमुकुटम इव शिखाम, शिखाम बिंदी लगा दी ऊपर, और फिर है स्थापयता, कथम की जगह पे ये अक्सर लिखेंगे और आगे पीछे की पूरी लाइन यूं की यूं, विधात्रा मयूर है राजमुकुटम इव शिखाम स्थापयता पक्षीराज है कृत है, पूरी लाइन लिखेंगे, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है काकः किम वदति, कौवा जो है वो क्या कहता है। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न है आपका, कहाँ है दूसरा प्रश्न, ये जो दूसरा प्रश्न है इसका उत्तर जो है वो पूरी की पूरी लाइन में आपको ऊपर दिखाती हूँ कि कौवे ने क्या बोला था। तो जो कौवे ने बोला ना वो पूरी लाइन आपको लिखनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे है ये काकः के सामने लिखी है पूरी लाइन, आप जो है इस लाइन को पूरा का पूरा लिख दीजिए, आपका ये जो है आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, काकः इति वदति, काकः लिखा आपने और डैश को हटाया, काकः स व्यंग्यम, अरे अहिबुक नृत्यातिरिक्तम का तव विशेषता इति यत त्वाम वनराज पदाय योग्यम मन्यामहे वयम, और लास्ट में आप जोड़ेंगे इति वदति। फिर से मैं बताती हूँ, काकः का डैश हटा दो और लास्ट में ये डंडा जो पूर्ण विराम है इसको हटा करके आप लास्ट में लिख दो इति वदति। ये लाइन यूं की यूं लिखना, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वानरः स गर्वम किम वदति, बंदर जो है वो घमंड से क्या बोलता है। तो इसका उत्तर जो है वो मैं ऊपर दिखाती हूँ आपको,
बंदर यहाँ पे बोलता है, ठीक है। तो बंदर क्या बोलता है, सेम वही करेंगे आप, जैसे कौवे ने बोला तो डैश को हटा देंगे। तो वानरः स गर्वम कथयति यत, क्या होगा, अतएव को काट देना और कथयामि की जगह पे क्या लिखेंगे, कथयति, ठीक है। यत अहम, यहां पे डैश लगा देती हूं मैं, कि वानरः स गर्वम कथयति यत अहमेव योग्य है वनराज पदाय शीघ्रम एवं मम राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्तु सर्वे वन्य जीवा। ये पूरी की पूरी लाइन लिखना, वानरः के बाद जो डैश है उसको हटा देना और अतएव कथयामि की जगह पे लिखना कथयति, ठीक है। और फिर आगे लाइन सेम टू सेम लिखेंगे। तो आपका जो ये ग है, आ भाग का जो ग प्रश्न है उसका उत्तर आपका हो जाएगा, सही उत्तर होगा, ठीक है। इस प्रकार हमने ये 17वां प्रश्न भी कर लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद केवल आपके 2 प्रश्न बचते हैं। एक आपका होता है जो आप श्लोक जो होते हैं उसमें अन्वय की पूर्ति करते हैं, वो होता है, और एक आपका होता है कहानी दे दी जाती है, जो पाठ आप पढ़ते हैं उस कहानी को क्रम से आपको जचाना होता है, सेट करना होता है, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम वो प्रश्न के दोनों, अगर आप वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव है वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।